So 10th class. Now there is a question number 5th. AD is the median of triangle ABC and AM is perpendicular on BC. Prove that this and this. बच्चों ये जो है क्वेश्चन वो 3 और 4 का मिला जुला क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के जैसा ही ये क्वेश्चन है. तो इसमें हमारा क्या है, AM परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है, 3 पार्ट प्रूव करने हैं. इन राइट ट्राइंगल AMC एक राइट ट्राइंगल है. दिस इज AMC. बाय यूजिंग पाइथागोरियन AC का स्क्वायर इज इक्वल टू MC का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, और AMD ये वाली छोटी ट्राइंगल भी लेनी है, तो AD का स्क्वायर इज MD का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर. फिर दोबारा से 1 पे आओ. जो MC है, MC दिस इज द सम ऑफ 2 पार्ट्स MD प्लस DC. ऐसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था. तो A स्क्वायर A प्लस बी होल स्क्वायर लग जाएगी, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB और AM स्क्वायर एज इट इज़. इससे क्या होगा कि जो MD स्क्वायर है उसके साथ हम AM स्क्वायर मिला देंगे, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है. उसको यूज़ करते हुए हम AD पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि AD स्क्वायर हमें प्रूव करना है. तो MD स्क्वायर यहाँ से उठाओ, AM स्क्वायर इधर पड़ा था वो उठा लो, और DC जो DC है दिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC. उसने कहा है कि मीडियन का मतलब होता है मिड पॉइंट. मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाते हैं तभी मीडियन बनती है. तो दैट मीन्स जो D है दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और वी कैन राइट DC इज इक्वल टू 1/2 BC. तो DC की जगह 1/2 BC लिख दिया, और यहाँ पर भी इसी तरह पुट कर दिया. तो ये दोनों मिला के तो AD स्क्वायर बन गया फ्रॉम 1 और BC इंटू DM या जो भी यहाँ पर MD या DM वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और BC स्क्वायर अपॉन 2. ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. अब सेकेंड पार्ट के लिए अब इधर वाली ट्राइंगल, क्योंकि AB चाहिए तो AB के साथ M ले लो. AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर. अब की बार जो BM है वो सब्ट्रैक्ट होगा BD में से MD. दूसरी वाली जो इक्वेशन है वो इसमें भी यूज़ होएगी. अब की बार ये यूज़ हो जाएगा इधर BD माइनस MD, फिर A माइनस बी होल स्क्वायर का लग जाएगा, फिर वही MD और AM को मिला देंगे दिस, और ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा. तो वो भी हमारा क्वेश्चन नंबर ऐसे ही था कि अगर एक्यूट एंगल है तो क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल है तो क्या होता है. एक बार 3 और 4 को दोबारा देखना, क्वेश्चन को उन्हीं में है, ये दोनों पार्ट उसी का मिक्स है. थर्ड पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में वो हमने ये प्रूव करा है, सेकंड में वो. तो एडिंग 1 और 2 कर दो, तो जो ये प्लस BC DM था ये माइनस BC DM से कट जाएगा. तो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर और AD स्क्वायर मिलकर 2AD स्क्वायर बन गया. BC स्क्वायर अपॉन BC अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, BC अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, ये 2 बार हो गया. तो इसको खोल दो, BC अपॉन में 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो BC स्क्वायर अपॉन 4, इससे 2 कट जाएगा. तो ये हमने प्रूव करना था. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी की तरह जाएगा. जैसे ये मीडियन वाला फार्मूला है वही हमारा यहाँ पे यूज होगा. प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स. वी नो द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. If we see ADC in triangle ADC, then DO will be its median. ट्राइंगल ADC को अगर हम देखें ADC में, तो O पर बाइसेक्ट करते हैं तो O तो मिड पॉइंट हो गया, तो DO जो है दिस इज द मीडियन, ये मीडियन कहलाएगी. तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह बन गया. OA और OC मिलके AC का हाफ बन जाएगा. AMD में AMD एक ट्राइंगल है, पाइथागोरियन लगा दो. DMO भी एक ट्राइंगल है, पाइथागोरियन लगा दो. अब की बार माइनस का फार्मूला बन जाएगा, इसमें प्लस का फार्मूला बन जाएगा. तो दोनों को ऐड कर दो, तो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू 2DO स्क्वायर प्लस इसी तरह 2 से, ये हमने पिछली क्वेश्चन नंबर 4 में भी किया है. अब जो DO है दिस इज द हाफ ऑफ BD. जैसे OC था, OA था, वो भी हाफ था, तो इसी तरह ये भी हाफ. तो हमारा ये पहुंच गए हम AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस AC स्क्वायर अपॉन में 2. लेकिन अपने को तो प्रूव करना है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स, मीन्स चारों साइड्स आनी चाहिए. तो हमने क्या करना है, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 इंटू दिस और इधर भी 2 इंटू दिस. तो 2AD स्क्वायर प्लस 2DC स्क्वायर इज इक्वल टू, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो खुल के BD स्क्वायर हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो AC स्क्वायर. 2AD स्क्वायर का मतलब है AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, और DC स्क्वायर का मतलब है DC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर.
अब जो AD है वो किसके इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो AD की जगह हम BC पुट कर देंगे और इसी तरह CD की जगह हम AB पुट कर देंगे। तो हमारा ये चारों साइडों का जो सम है वो BD² प्लस AC² हो गया। दिस इज द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पर। यस, क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 कोर्ड्स हैं AB और CD जो कि सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करती हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 में यही जो कोर्ड्स हैं वो एक्सटीरियर इंटरसेक्ट करती हैं। तो दोनों को बड़े ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान है। हमने प्रूव करना है APC, ये वाली ट्राइंगल इसके सिमिलर है, और AP इंटू PB इज इक्वल टू CP इंटू DP है, ये उसमें भी वही चीज़ है, वही चीज़ इसमें, वही चीज़ इसमें, बस करने का तरीका थोड़ा सा। इन ट्राइंगल APC एंड DPB, इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम देखें तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, क्योंकि एंगल्स ऑन इन द सेम सेगमेंट हमने 9th क्लास में किया था कि अगर एक आर्क को, जैसे CB आर्क है, तो इस पार्ट को छोड़कर सारे पार्ट्स पर कहीं भी जितने भी एंगल बनाएगी वो इक्वल होंगे, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट कहलाता है वो। इसी तरह जो एंगल 3 और एंगल 4 है वो बना रही है AD आर्क, 1 और 2 को बनाने वाली आर्क है CB, और 3 और 4 को बनाने वाली है AD, तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो AA, अगर किसी ट्राइंगल के 2 एंगल दूसरी ट्राइंगल के 2 एंगल्स के इक्वल हो तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग जाता है, तो APC सिमिलर टू ट्राइंगल DPB। अगर ये फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करना था, अगर ये सिमिलर हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, AP इंटू DP, AP अपॉन DP इज इक्वल टू PC अपॉन PB, AC अपॉन DB। जो हमने प्रूव करना है उनमें से कोई भी 1 2 3 पार्ट्स में से कोई भी 2 पार्ट्स जो अपने को चाहिए वो उठा लो। AP के साथ PB चाहिए, लिख दो, और PC या CP इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो CP इंटू DP। दिस इज़ द प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 कोर्ड्स अब बाहर की तरफ करती हैं, तो इसमें हमने क्या यूज़ करना है, ट्राइंगल वही उठाएंगे एक बार PAC, क्योंकि पार्ट वही है PAC और PDB। PAC का हमने एंगल ही तो मिलाने हैं, 2 PAC का एंगल 1 और PDP का एंगल 2 बराबर है, ये वाला 1 और एंगल 2 बराबर है। क्यों बराबर है, इसको कहते हैं एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट, इसको अल्टरनेट सेगमेंट बोलते हैं, या इसका एक दूसरा तरीका भी है बोलने का, एक और चीज़ तरीके से भी हम बोल सकते हैं। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हम इसको दूसरे वे में ये भी बोल सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो जो A है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाहर 1 बना हुआ है, तो बाहर वाला एंगल ठीक अंदर के सामने वाले एंगल के इक्वल होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होगा, और हम बोलते हैं एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट। इसी तरह इसका बाहर है 3, तो ये अंदर वाले 4 के इक्वल होगा। बाय AA सिमिलैरिटी, सिमिलर हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई साइड, तो ये। अब एंगल 1 और एंगल 2 मैंने बता तो दिया भाई ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है इसका मैंने प्रूफ भी दे दिया छोटा सा। एंगल 1 के साइड में मैंने 5 लिख दिया और 3 के साइड में मैंने 6 लिख दिया। 1 + 5 180 है लीनियर पेयर, और 2 + 5 180 है सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये आप यूनिट 3 में पढ़ चुके हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, 180 होता है, सम अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये राइट साइड इक्वल्स हैं तो लेफ्ट साइड्स भी इक्वल होंगी, तो 5 से 5 1 इज इक्वल टू 2। मीन्स अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल्स 1 और 2 बराबर क्यों होते हैं, इसका प्रूफ मैंने यहाँ शो किया है। तो इसी तरह आप 2 और 4 का, 3 और 4 का भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 8 तक क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की मैं पिक भेज दूंगी, वो आप वहाँ से ट्राई करना, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।